श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान भगवान की जय। ओम। आदिगुरु शंकराचार्य ने एक सूत्र दिया, न उदेत न अस्तम इति एषः, न वृद्धि यात न क्षयम्, स्वमेव विभाते यथा अन्यानि भासयेत साधनम बिना। ये सूत्र दिया। अब ये जो है वेदांतिक सूत्र है, समझने लायक सूत्र है। मुझ चेतन का कभी उदय नहीं होता और मुझ चेतन का कभी अस्त नहीं होता। न मुझ चेतन में कोई वृद्धि होती है, न मुझ चेतन का कभी क्षय होता है। तो मैं चेतन कैसा हूँ? स्वयं विभात, स्वयं प्रकाश स्वरूप हूँ। और मैं कैसा प्रकाश स्वरूप हूँ? स्वयं तो प्रकाश स्वरूप हूँ ही, लेकिन बिना किसी साधन के। किसी साधन की अपेक्षा नहीं है हमको, और हम सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित भी करते हैं। ऐसे हम हैं, ऐसी अनुभूति तक हमको जो है पहुंचना है। अब एक एक शब्द पर चिंतन करो। उदय कौन होता है? अस्त कौन होता है? पहले हम बाहर दृष्टांत समझाएंगे, फिर आपको अंदर ले जाएंगे। सूर्य कभी उदय नहीं होता, सूर्य का कभी अस्त नहीं होता, पता है आपको। और ये पृथ्वी जो है कभी स्थिर नहीं है, ये घूमती रहती है। अब हम लोगों को क्या लग रहा है? हम लोगों को लग रहा है कि पृथ्वी तो स्थिर है, और प्रमाण भी देते हैं हम लोग। कहते हैं अगर पृथ्वी घूम रही होती तो मास्टर साहब का ये गेट घूमते घूमते दूसरी तरफ पहुंच जाता। ये प्रमाण देते रहते हैं। और कहीं सूर्य अगर चलता ना होता, उदय अस्त ना होता, तो रात को कहाँ चला जाता है? इस तरह के प्रमाण भ्रमपूर्वक हम दिया करते हैं। लेकिन सच्ची बात बाहर वैज्ञानिक जानते हैं, भौगोलिक लोग जानते हैं कि सूर्य कभी उदय नहीं होता और सूर्य का कभी अस्त नहीं होता। ठीक है, दोनों तरफ की हमने आपको भ्रम की स्थिति दिखा दी। अब आप यहाँ आ जाइएगा। उदय कौन होता है और अस्त किसका होता है? हमारे अंतःकरण का ही तो उदय होता है, और अंतःकरण ही हमारा अस्त होता है। मुझ चेतन आत्मा का न उदय होता है न अस्त होता है। अब इतनी बात तो चिंतन में आने लगी होगी समझ में। रात को अस्त किसका हो जाएगा? देखो, मैं तो तुम्हारी ही है। हाँ जी, ये मैं जो अस्त हो रही है वो भी तुम्हारी है, और जो अस्त नहीं हो रही वो भी तुम्हारी में। मैं कोई जो है 2 4 10 नहीं है। परंतु अब हमें फैसला करना है, निर्णय करना है कि मेरी असली में इसमें कौन सी है, उदय अस्त होने वाली, या अब अनुभव करोगे, गुरु की वाणी सुनोगे तो कर पाओगे, और नहीं सुनोगे, अपने इसी भोग विलास में लगे रहोगे तो ये समझ नहीं पाओगे।
उदय अस्त होने वाली मैं का नाम है अंतःकरण। मन कह लो, बुद्धि कह लो, चित्त कह लो, अहंकार कह लो, कुछ भी कह लो, यही उदय अस्त होते रहते हैं। ठीक। अब वृद्धि किस में होती है? मुझ आत्मा में, चेतन में वृद्धि नहीं होती है, तो ये वृद्धि किस में होती है? फिर क्षय किसका होता है? स्थूल का। स्थूल ही जन्मने के बाद फिर बद्धते वृद्धते, फिर धीरे धीरे जो कुछ होता है उसका अंत में क्षयते। तो क्षय होना और वृद्धि होना ये किस में है? स्थूल शरीर में। ठीक है। उदित होना, अस्त होना ये किस में है? सूक्ष्म शरीर में। अब यदि ये मुझे पता लग रहा है तो उदय अस्त होने वाला चेतन है क्या? बढ़ने घटने वाला चेतन है क्या? जन्मने मरने वाला चेतन है क्या? ये अनुभव में नहीं आएगा। आ जाएगा। और अनुभव में आ जाए तो किसकी तरफ भाग रहे हो? उदय अस्त होने वाले की तरफ, बढ़ने घटने वाले की तरफ, जन्मने मरने वाले की तरफ। आप भाग किस तरफ रहे हो? देखिएगा। अगर आपके अनुभव में आ जाए तो ले, छोड़ने में क्या समय लगता है? अनुभव में नहीं आने की वजह से छोड़ नहीं पा रहे हो, और कोई बात नहीं है। अनुभव में बात आ जाती है तो हमारा जो है अंतस निर्भय हो जाता है। क्या पकड़ना, क्या छोड़ना, केवल समझना ही तो है। अब कैसे समझोगे? देखो, आप घर से आए, सब अपने अपने घर से आए हो कि नहीं? घर को बांध के लाए हो? ऐसा कोई हो घर को बांध के लाया हो? घर वहीं छोड़ करके आए हो? आए हो कि नहीं? और यहाँ मास्टर साहब के कमरे में बैठे हो। सत्संग समाप्त होने के बाद मास्टर साहब का कमरा छोड़ दोगे, अपने घर पहुँच जाओगे। अब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो घर को साथ में बांध के लाया हो? और यहाँ मास्टर साहब के कमरे में नहीं बैठेगा, वो तो कहेगा हम अपने घर में बैठ के सत्संग सुने। तो समझाना मैं क्या चाहता हूँ, तुमको केवल ये भ्रम हो गया है कि हम घर को बांध के चलते हैं। अब तुम जो घर छोड़ करके आए हो इस समय, क्या तुम उसको मैं मेरा कह रहे हो? बोलो। अभी आपसे कोई पूछे आप क्या कर रहे थे, आप कहोगे सत्संग सुन रहे थे। कहाँ? तुझे कहाँ शब्द का जवाब ये दोगे? वाटर बॉक्स वाले मकान में? कहाँ बैठ रहे थे? तो यही कहोगे कि मास्टर साहब के मकान में। यही दशा तुम्हारी रोजाना होती है कि नहीं? अब प्रकृति कर रही है, तुम उससे सीख ही नहीं रहे हो। तुम अब जब सीखोगे, जब जानोगे, तब उस कार्य, उस क्रिया से तुम्हारा कल्याण होगा। जब तक सीखोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक होती रहेगी। तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? अब इस घर को तुम छोड़ जाते हो, जरा ध्यान देना। इस घर को तुम मैं कह रहे हो कि नहीं? मैं राय सिंह हूँ, मैं ब्रजेंद्र हूँ। ये किस घर को कह रहे हो? इस घर को कह रहे हो कि नहीं? अब तुम इसको छोड़ करके स्वप्न में जाते हो कि नहीं जाते? और वहाँ पर भी तुमने अपना एक घर बना लिया है कि नहीं बना लिया है? तो जब स्वप्न में होते हो तब तुम उस घर को मैं मेरा कहते हो। जागृत वाले घर को मैं मेरा नहीं कहते। वो कहते हो तो बताओ। जब स्वप्न वाले घर को मैं मेरा कहते हो, हाँ, तब इस वाले घर को मैं मेरा कहना छोड़ देते, छोड़ दिया कि नहीं? बोलो, पकड़े है क्या? चिपका है? जैसे बाहर वाला मकान चिपका के नहीं लाए,
हाँ, मास्टर साहब का कमरा चिपक नहीं जाएगा। नहीं, अभी हाँ प्रसाद बटन तो तुरंत भाग जाओगे कि चिपक जाएगा। नहीं, ऐसे ही जी हाँ, साधना करो, ध्यान करो, ध्यान में देखा करो, इस तन को छोड़ करके मैं एक भाव के तन में चला जाता हूँ, स्वाप्निक तन में चला जाता हूँ, और फिर वहाँ उसको मैं मेरा कहने लगता हूँ। जब उसको मैं मेरा कहता हूँ तब इसको छोड़ देता हूँ, फिर लौट के सपने से आते हो तो इसको मैं मेरा कहने लगते हो, तो सपने वाले को छोड़ देते हो। बोलो, करते हो ऐसा कि नहीं? अब यही ध्यान का विषय बनाओ, इसे छोड़ो, उसे पकड़ो, दोनों जगह करोगे बेवकूफ़ी ही। हाँ, जैसी बेवकूफ़ी तुम स्वप्न में कर रहे थे, स्वप्न में जिस देह को तुमने मैं कहा था, पकड़ रखा था, अब वही बेवकूफ़ी तुम जागृत में नहीं कर रहे। तो दोनों तरफ छोड़ पकड़ करने वाले तुम अभी समझदार हो कि बेवकूफ़ हो। अब एक स्थिति और आती है जिसको तुम नींद कहते हो, है ना? अब नींद में जब जाते हो तब ना इसको पकड़ते हो ना उसको पकड़ते हो, इन दोनों को छोड़ करके और चले जाते हो और मस्त रहते हो। बोलो, नहीं रहते? लेकिन जैसे ही वहाँ से फिर आते हो, फिर इसको पकड़ लेते हो, और इसी मैं मेरे में क्या करते रहते हो? सुखी दुखी होते रहते हो, जन्मते मरते रहते हो। अब ये जो छोड़ पकड़ का अभ्यास है, ये तुम्हें वानगी मिला है परमात्मा की ओर से। कोई गधा इस प्रक्रिया को नहीं समझ पाएगा, समझ लेगा जो मैं प्रक्रिया समझा रहा हूँ। और किसी कोई घोड़ा, कोई हाथी, कोई चिड़िया, कोई नहीं समझ पाएगा, केवल मनुष्य समझ पाएगा। अच्छा, अगर यहाँ समझने के लिए बैठे हों सिख तो नहीं समझ पाएंगे, मुसलमान, ईसाई सब समझ लेंगे। तो बताओ, हमारा ये सनातन जो बात समझा रहा है वो किसका है? किसका है ये? जी हाँ, मनुष्य मात्र का है कि नहीं है? अब क्यों लड़ रहे हो? क्यों दंगाई जो है बनते हो? क्योंकि तुम्हें अपना सनातन प्रिय नहीं है। अब हम यहाँ ये भी नहीं सिखाना चाहते आपको कि जो गैर सनातनी है वो तुम्हें काटने मारने लगे आगे हो, तुम सनातनी बने रहो। ये नहीं सिखा रहा हूँ मैं, नहीं, गलत मेरी बात का अर्थ लगा दो। देह धर्म तू देह से कर। जब स्थूल देह में हो तो देह का मोह छोड़ करके, हाँ, सो तो करते नहीं हो। कोई घुस आए तो कोना तलाशते हो। अगर कोई घुस आए तुम्हारे घर में, सोने की चिंता करो, मुझे नींद लग रही है, तुम्हें जो करना है उसे कर लो। कल देवयोग से सांप घुस आया हमारे घर में। अच्छा, आजकल मेरे घर में सांप बहुत निकल रहे हैं, तो उसको विषय नहीं बनाना। तो जितनी देर वो सांप बैठा रहा, हम भी उसको जो है लाइट टॉर्च बैठे रहे, सो जाते जाके। देखो, सारी घटनाएं आपको अध्यात्म सिखा रही हैं। जब तक वो सांप निकल नहीं गया बाहर, तब तक बैठे ही रहे। 11:30 बज गए बैठे। तो 1 बजे तो आपको नींद ही नहीं आती? बात मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ नींद क्यों आ जाती है तुम्हें? यहाँ क्यों तुम पैसा रुपया मगन होके सो जाते हो? यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। 2 बातों को भूल मत, रोज तो सिखाता हूँ। वो सांप नहीं, वो काल है। तो क्षण भर के लिए काल याद रहता है, हमेशा क्यों नहीं रहता? मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है? तो उधर भी बेवकूफ़ी की तुमने, इधर भी बेवकूफ़ी। क्या बेवकूफ़ी की? जो मैं हूँ नहीं, उसी को पकड़े रहते हो, उसी को जो है छोड़ देते हो कि अब मैं मेरा छूट गया, अब मैं मेरा पकड़ लिया। दोनों तरफ बेवकूफ़ी। जैसे एक जो है गुरुजी के शिष्य का नाम था छोड़ पकड़।
क्या नाम था? पकड़ छोड़ पकड़ पकड़। तो तोता ने कहा कि तुम्हारा नाम छोड़ पकड़ है, तो हे छोड़ पकड़, अपने गुरुदेव से जो है एक बात पूछाना। कही क्या? कि तोता की मुक्ति कैसे होगी? पिंजड़े में जो तोता बंद है उसकी मुक्ति कैसे होगी गुरुदेव? जो छोड़ पकड़ ने पूछा जाकर के, सोई गुरुजी बेहोश होकर गिर पड़े। छोड़ पकड़ ने कहा पानी लेके भागे कि हे भगवान, इस तोते के चक्कर में आके मैंने गुरु का जो है बंटा ढाल कर दिया। पानी वानी छिड़का तो गुरुजी ने फिर आंखें खोल दी, कहा कुछ नहीं। गया तोते ने फिर पूछा कि कहे गुरुजी से मेरी समस्या रखी थी? छोड़ पकड़ बोले यार तुम हमको ऐसी बातें मत कहा करो, तुम्हारा प्रश्न जैसे ही गुरुजी से मैंने कहा और गुरुजी तो बेहोश हो गए। तोता समझ गया बात को, तो वो भी तोते नहीं, तोता समझ गया। क्या समझ गया? कि गुरुजी ने मुझे संदेश दे दिया है कि अगर इस पिंजड़े से तुम्हें जो है मुक्त होना है तो मर जाओ। और उसने मरने का बहाना बनाया। मालिक ने कहा मर गया तोता, मरा मराया बाहर रखा तो और ना खिड़की ना झरोका मिलते ही मगर मुंह का दे जाऊंगा मैं, दो का सब देखते रह जाओगे, बन के हवा का झोंका में तो निकल जाओगे। मुक्त व्यक्ति मरता नहीं है, परंतु सिखाते सिखाते युग बीत गए, वेद चिल्ला रहे हैं, शास्त्र चिल्ला रहे हैं, लेकिन तुम छोड़ पकड़ ही बने हुए हो। कौन बने हुए? छोड़ पकड़। और इसकी वजह केवल वासना है, वासना के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। इस वासना के दूर न होने के कारण से तुम भजन भी करते हो, कीर्तन भी करते हो, बड़ी कवायद करते हो, सत्संग भी करते हो, लेकिन वो छोड़ पकड़ की आदत नहीं छोड़ते। तुम उसी को जो मैं नहीं हूँ उसी को मैं बोलते रहते हो, जो मेरा नहीं है उसी को मेरा कहते रहते हो। एक बार की घटना है, दृष्टांत तो बड़ा घिसा पीटा है, सब लोग जानते हो, शॉर्ट में उसको कहेंगे। मथुरा के 3 पंडा चढ़ गए नाव में, और नाव खेने लगे, भांग पी रखी थी, सारी रात जो है नाव खेई, सारी रात खेई नाव। जब आवाज़ें आने लगी तो एक की जो है कम नशा चढ़ा था, कम भांग पी थी उसने, तो वो कहने लगा कि हो ना हो किनारा आ गया, आगरा आ गया। लेकिन फिर शंका हुई कि भाषा तो आगरा की नहीं है, ये भाषा तो मथुरा की लग रही है। उतर के देखा नाव से नीचे, तो क्या देखा कि नाव जो है खूंटे से बंधी थी, वो छोड़ी ही नहीं जाएगी। सारी रात खेई, सारी रात खेई, लेकिन नाव 1 इंच भी जो है चली क्या। किसी संत ने कितना बढ़िया पद लिखा है, मैंने सुनाया है आपको कई बार। नव नाविक नाव चढ़े जो कोई, नहीं धार गई नहीं पार गई। नव नाविक नाव चढ़े जो कोई, नहीं धार गई नहीं पार गई। क्यों नहीं गई? कि ममता की रस्सी, रस्सी काई की है? मेरेपन की है। ये मेरे नाती है, ये मेरा मकान है, ये मेरा शहर है, ये मेरा देह है, ये मेरा मन है। ये ममता रस्सी है, ये ममता की रस्सी। मन मेघ कसी सब मानवता बेकार गई। मन रूपी खूंटा एक ही जगह गड़ा है। कहाँ गड़ा है? भैंसिया में के दुकान है? कहाँ गड़ा है? पत्नी में के पति में? कहीं ना कहीं काम में धाम में कहाँ गड़ा है? ममता की रसी मन मेघ कसी सब मानवता
बेकार गई गुरुदेव खिवैया के बिन ये, जीवन नैया नहीं पार भई। पग एक सुरेंद्र हिली न चली, पग एक सुरेंद्र हिली न चली, नव नावक की मति हार गई। बड़े बड़े प्रयास किए लेकिन बुद्धि से जो है संसार निकलता ही नहीं। क्यों नहीं निकलता है? क्या वजह है कि इस बुद्धि में इतनी प्रक्रियाएं वेदांत की चर्चा होती हैं और एक भी प्रक्रिया बुद्धि में फंसती नहीं। वजह क्या है कि मन मेघ रूपी खूंटा, इसे उखाड़ोगे नहीं जब तक, तब तक जो है तुम इस भवसागर की नदी में तैरना सीख नहीं पाओगे। एक सेठ जी जो है नदी के इस पार रहते थे, व्यापार करते थे, गाय का घी का और तेल का व्यापार करते। तो एक दिन सोचने लगे कि एक तैराक गांव में आया है, तैरना सिखाता है, कि चलो हम उसको पैसा दे करके तैरना सीखते हैं। पहुंच गए, तैराक से बोले गुरुजी मुझे तैरना सिखा दो, कितना समय लगेगा? तैराक ने कहा कि कम से कम 6 महीने लगेंगे। सेठ जी को गवारा नहीं हुआ, हमारे जगदीश जी को गवारा नहीं होता कि 1 महीना चलो रुका जाए किसी आश्रम में। हाँ, सेठों को कम गवारा होता है। यहीं मतलब परसी थाली मिलती रहे, खूब लपक लपक के खाते रहेंगे लेकिन भीतर नहीं ले जाएंगे और बॉन्डिंग करके। चल रही है हमारी प्रक्रिया भाई, बुरी न मानो, बुरी न मानो, होली है। यही तो प्रक्रिया चल रही है। कुछ त्याग करो यार, कुछ वैराग धारण करो। कब तक लोगों की समस्याएं सुलझाते रहोगे? अपनी जो मूल समस्या है जन्म मृत्यु की, इसे कब सुलझाओगे? जब पूरी तरह लग जाओगे तब भी सुलझ जाए तो समझना कि बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो उन्हें कही 6 महीने से कम नहीं। सेठ जी बोले नहीं तो हम नहीं सीख पाएंगे, कम से कम समय बताओ। तो उन्हें कहा कम से कम समय ये है कि 3 महीने में तुमको थोड़ा थोड़ा ट्रेंड कर दें। अरे कहा ये बहुत समय है, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो कहना 1 महीने से कम में तो हाथ पैर भी नहीं चलाना सीख पाओ। अरे कि 1 महीना बहुत होता है, इससे कम समय बताओ। तैराक ने कहा आखिर तुम चाहते क्या हो, क्यों तैरना सीखना चाहते हो? तो सेठ जी बोले कि हम धंधा करते हैं, पीपों का पीपा ले जाते इस पार से उस पार बेचने के लिए, विक्रय करने के लिए। तो सोचता हूँ कभी बाढ़ आ गई तो क्या करेंगे, माल सहित हम बह जाएंगे, इसलिए तैरना सीखना चाहते हैं। तो तैराक ने कहा इसमें तैरने सीखने की क्या जरूरत है, एक उपाय बताता हूँ, उस उपाय का पालन करना। ठीक है? गुरुजी भी क्या कहते हैं, अगर तुमको वेदांत सूट नहीं कर रहा है, यही तो कहते हैं, तो मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जीवन यापन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। अब वो भी तुम सुनते नहीं। गुरुजी कहते हैं तुमने धन कमाया है तो धन का 80% दान करो। अब तुम सुनते ही नहीं हो। इधर वेदांत समझ में नहीं आता, उधर गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हो। तुम्हारे पास बल है तो पड़ोसियों की रक्षा करो गुंडों से। समझ में कुछ आ रही है? जो भी तुम्हारे पास चीज है, शरीर हष्ट पुष्ट है तो सेवा करो, जो है जिन्हें जरूरत है उनकी, वो भी नहीं करेंगे, उसमें भी नाटक करेंगे, फोटो खिंचवाने के लिए गऊ को चारा डालेंगे। तो ऐसे ही वो कह रहा है अब तुम्हें तैरना सीखने की जरूरत नहीं है। तुम तो एक काम करना, 2 कुप्पे बनवा लो खाली, उसमें बांस बांध लो, और जब भी जो है कभी समस्या आए बाढ़ की तो वो खाली कुप्पे लेकर के कूद जाना, पार हो जाओ।
ठीक है।